राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, जैसे पूर्व की वीडियो में हमने जाना भगवान सत्यनारायण जी के प्रथम अध्याय की कथा, उसमें भगवान के पूजन की सामग्रियों के विषय में चर्चा की गई। भगवान की इस कथा का महात्म्य बताया गया कि इस कथा से किस किस फल की प्राप्ति होती है। और आज जानेंगे दूसरे अध्याय में कि किसने इस व्रत को किया और उसका क्या फल आपको प्राप्त हुआ। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण जी के नामों का गुणगान करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले इस कथा का इतिहास कहता हूं कि किस किस ने इस कथा को किया। ध्यान से बड़े प्रेम से इस कथा को सुनना। कहते हैं एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी, उसमें एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान जो सत्यनारायण हैं बड़े दुखी हुए। ब्राह्मण की ऐसी दशा को देखकर स्वयं भी एक विद्वान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहने लगते हैं, हे विप्रवर, आप इतनी दुखी हैं, कष्ट में हैं, आप भगवान सत्यनारायण जी की कथा क्यों नहीं करते? क्या कारण है? भगवान से प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं बढ़ाते? तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ये तुम्हारे जो कष्ट हैं ये सब दूर हो जाएंगे। आप भगवान सत्यनारायण जी की कथा करें। कथा का विधान बतलाया, पूजन की सामग्रियों के विषय में कहा। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कहने लगते हैं कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कैसे इतना सामान जुटा पाऊंगा, कैसे भगवान की कथा करूं? तब श्री भगवान जो सत्यनारायण जी ब्राह्मण का रूप धर के आए थे वह कहने लगते हैं कि आप प्रेम और भाव से जो भी है वह भगवान को आप समर्पित करें। कुछ नहीं है तो तुलसी का दल भगवान को समर्पित करके गुड़ का भोग लगा के आप कथा को करें, उसे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका तन, आपका मन समर्पित होना चाहिए कथा में। तो इस प्रकार से जब सुना तो कहते हैं कि ठीक है, इसी प्रकार से मैं भगवान की कथा करता हूँ। ऐसा उनसे कहकर भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण के मन में संकल्प हुआ कि ठीक है, मैं भगवान की कथा करूंगा। अगले दिन भिक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि भिक्षा को मांगकर परिवार को चलाते थे। तो मन में संकल्प किया कि आज जो भी मुझे प्राप्त होगा, अन्न प्राप्त हो या धन प्राप्त हो, उससे मैं भगवान की इस दिव्य कथा को करूंगा। ऐसा चिंतन किया, विचार किया। तो भिक्षा के लिए गए तो देखते हैं कि भिक्षा में उस दिन उनको 4 गुना अधिक अन्न धन आदि प्राप्त हुआ। बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि रोज अपने लिए मांगते थे तो बड़ी मुश्किल से परिवार को चलाते थे, लेकिन भगवान के नाम से जब आरंभ किया कि मैं आज जो भी मिलेगा वह भगवान को अर्पित करूंगा, जब ऐसा संकल्प किया तो 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्राह्मण देवता जब भी आपके घर पूजन कराते हैं तो पहले संकल्प कराते हैं, फिर पूजन आरंभ करते हैं। क्यों? क्या कारण है? कारण है कि संकल्प यदि हम कर लेते हैं पूजन से पूर्व तो उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है 4 गुना अधिक प्राप्त होता है। उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी व्रत आप आरंभ करें, कोई भी दान करें, कोई यज्ञ करें, संकल्प जरूर करें। संकल्प से समृद्धि, वृद्धि प्राप्त होती है, जैसे उन ब्राह्मण को प्राप्त हुई। तो 4 गुना जब अधिक प्राप्त हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। बाजार जाते हैं, बाजार से भगवान की सभी सामग्रियां खरीदते हैं पूजन की, और प्रथम बार ही भगवान की कथा बड़ी दिव्य रूप से करी, क्योंकि रिजल्ट पहले ही प्राप्त हो गया। केवल संकल्प से ही कार्य सिद्ध होने लगे। तो बड़े प्रेम और भाव के साथ उन्होंने भगवान की कथा करी। प्रत्येक महीने पूर्णिमा तिथि को इस कथा को करने लगे हैं। कथा का प्रभाव रहा कि धीरे धीरे वे ब्राह्मण धनाढ्य हो गए हैं, यानी धन वैभव आदि से संपन्न हुए हैं। बड़ा आनंद रहा जीवन में। एक बार वे कथा कर रहे थे तो एक लकड़हारा बाहर लकड़ियाँ बेचने आता है। देखता है भगवान की कथा हो रही है, भूख और प्यास भी लग रही थी, तो उसने सोचा कि जाके पूजन में, कथा में बैठता हूँ तो कुछ अन्न आदि प्राप्त हो जाएगा, प्रसाद मिलेगा, उसको ग्रहण करके मैं आगे लकड़ियाँ बेचने जाऊँगा। ऐसा विचार किया उसने। इसके पश्चात अंदर जाता है, देखता है कथा हो रही, बैठता है। कथा सुनी, अच्छी लगी। ब्राह्मण देवता से पूछने लगे कि किन की कथा की जा रही है। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जा रही है। इन्हीं की कृपा से आज मैं इतना बड़ा सेठ बन गया हूँ, धनवान व्यक्ति बन गया हूँ। सब इन्हीं की कृपा है, सब कुछ मेरे पास है, केवल इसी कथा के प्रभाव से, और पूर्व में कुछ नहीं था। तो ऐसा जब चिंतन किया
तो लकड़हारे ने सोचा कि बहुत सुंदर बात है, यदि एक कथा को करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मन की इच्छित कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं, तो मैं भी इस कथा को करूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कष्ट है जीवन में। तो सारी विधि को सुनकर प्रसाद लेकर लकड़ियाँ बेचने जाता है। लकड़ियाँ बेचकर घर पहुँचता है। अगले दिन उसने भी मन में संकल्प किया कि आज जो भी मुझे प्राप्त होगा मेरे व्यापार से, जो मैं लकड़ियाँ बेचने का कार्य करता हूँ, उससे जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान की दिव्य कथा करूँगा। ऐसा चिंतन करके लकड़ियों को बेचने जाता है। बाजार में जाकर लकड़ियों को बेचता है तो जो लकड़ियाँ वो पूर्व के दिन में बेच के आया था उससे 4 गुना अधिक दाम मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ कि केवल मन में चिंतन किया और भगवान की कथा का संकल्प किया और 4 गुना अधिक प्राप्त हो गया। बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान के पूजन की सभी सामग्रियाँ लेकर घर पहुँचता है। भगवान की इस कथा को किया, धीरे धीरे वह भी इस कथा को करने लगा। क्यों? इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव उसे दिखने लगा। तो जब इस प्रकार से उसने कथा को किया है, बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे भगवान सत्यनारायण जी की कृपा उस पर बरसने लगी है और वह भी धीरे धीरे एक धनाढ्य व्यापारी बन गया है। कहाँ वह लकड़ियाँ बेचता था और कहाँ वो धनाढ्य व्यापारी। तो कारण और प्रभाव रहा कथा का। कथा करके जीवन में वह भी आनंद को प्राप्त करने लगा, हर प्रकार का सुख और वैभव। तो भगवान की ये कथा है। आरंभ में जैसी आपकी सामर्थ्यता है उसी के अनुरूप आप भगवान की कथा करें, लेकिन जरूर करें, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत प्रबल है। उस प्रकार से भगवान की इस दिव्य कथा का महात्म्य रहा कि जो भी एक ब्राह्मण ने कथा करी, एक लकड़हारे ने कथा करी और दोनों को आनंद की प्राप्ति हुई। मन वांछित फल भगवान सत्यनारायण ने उनको प्रदान किया है। तो इस प्रकार से आगे की कथा आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्रथम अध्याय की कथा भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने इष्ट मित्रों तक भी इस कथा को अवश्य भेजिए। धर्म लाभ प्राप्त होगा। जय जय श्री सत्यनारायण।